हाँ जी, शुरू करते हैं आज का। आज हम पढ़ेंगे कि एक फंक्शंस और कुछ मेथड्स जो कि लिस्ट में यूज़ आते हैं। आपके सिलेबस में जो जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन है अपेंड। अपेंड क्या काम आता है? किसी भी लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है मुझे लास्ट में, उसके लास्ट में, यानी ये एक मेरे पास L1 नाम की ये लिस्ट है। इस लिस्ट में मुझे ऐड करना है एक एलिमेंट D, जो कि सबसे लास्ट में जाके ऐड हो जाना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंपल L1 लिस्ट का नाम डॉट अपेंड और एलिमेंट लिख दूंगा, और वो एलिमेंट देखिए लास्ट में जाके ऐड हो चुका है। तो अपेंड क्या काम आता है? एक सिंगल एलिमेंट, याद रखिएगा, एक सिंगल एलिमेंट मुझे ऐड करना है। तो वो और ऐड कहाँ करेगा? ये हमेशा पीछे की तरफ ऐड कर देता है लिस्ट के अंदर। ठीक है, आपकी L1 अब अपडेट हो चुकी है। ठीक है, दूसरा फंक्शन है डेल, डिलीट करने का फंक्शन है। डिलीट करने का फंक्शन क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, कोई भी एलिमेंट लिस्ट का डिलीट कर सकता हूँ। मैंने लिखा DEL L1 का इंडेक्स नंबर 2 डिलीट करो। इंडेक्स नंबर 2 मतलब देखो 0, 1 और 2, यानी कि 4 को डिलीट करो। तो देखिए आउटपुट देखिए, 4 इस पर डिलीट हो चुका है। अब ये डेल फंक्शन रेंज पे भी चलता है। देखो 2 से 5 तक डिलीट करो, रेंज लिखा 2 to 5, यानी कि 2, 3 और 4। तो किस किस को करेगा डिलीट? 2 कौन सा है? ये तो 0 है, 1 है, 2, 3, 4, ये 3 एलिमेंट डिलीट हो जाने चाहिए। तो क्या बचना चाहिए पीछे? 2, 3 और 7। तो ये रेंज पे भी काम करता है। ठीक है, तीसरा, अगर मैं डेल के साथ सिर्फ लिस्ट का नाम लिखूं तो ये पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देगा मेमोरी से। लिस्ट को डिलीट करना है तो सिंपल आप बिना ब्रैकेट के लिस्ट का नाम लिख लो, लिस्ट आपकी डिलीट हो जाएगी। डेल हो गया। अब एलिमेंट डिलीट करने का दूसरा फंक्शन एक और है, उसका नाम है पॉप। पॉप कैसे यूज करते हैं? लिस्ट का नाम लिखो, डॉट POP लिखो और इंडेक्स नंबर लिखो। इंडेक्स नंबर 2 वाला एलिमेंट डिलीट हो जाना चाहिए। अब देखिए हमारा इंडेक्स नंबर 2 वाला एलिमेंट कौन सा है? 0, 1, 2, 4 डिलीट हो जाना चाहिए। तो देखिए आउटपुट में देखिए ये 4 डिलीट हो चुका है। ठीक है, इस अगर मैं इस पॉप फंक्शन के अंदर कोई इंडेक्स नहीं देता हूं, जैसे यहां पर तो मैंने इंडेक्स दिया था, 2 पास किया था, इंडेक्स नंबर 2 वाले एलिमेंट को डिलीट कर दो। यहां देखो मैंने कुछ पास नहीं किया है, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट करेगा पॉप में? ये सबसे आखिरी वाला एलिमेंट डिलीट कर देगा। 7 को डिलीट कर दिया, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट कर देता है अगर मैं इंडेक्स नंबर नहीं देता हूं तो। अभी DEL फंक्शन और पॉप फंक्शन में डिफरेंस क्या है? DEL देखो क्या करता था, सिंपल डिलीट कर देता था। आपकी जो L1 नाम की लिस्ट थी वो अब अपडेट हो गई है और एलिमेंट डिलीट हो चुका है, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। लेकिन पॉप फंक्शन आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो आइटम डिलीट हुआ है उसको रिटर्न करता है। देखो मैंने x में वो वैल्यू ले ली है, x में क्या वैल्यू आई है? 4 आई है। क्यों आई है 4? क्योंकि ये 4 यहाँ से डिलीट हुआ था। तो जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो वाला एलिमेंट हमें पॉप फंक्शन में रिटर्न होता है, हमें वो फंक्शन मिलता है। ये डिफरेंस है डेल और पॉप में। और क्या डिफरेंस हो सकता है? डेल में मैं पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन पॉप में मैं पूरी लिस्ट को डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। डिलीट करने के लिए एक फंक्शन और है, रिमूव। रिमूव फंक्शन में एक फ़र्क है कि मैं रिमूव के अंदर इंडेक्स पास नहीं कर रहा हूं, मैं वैल्यू पास कर रहा हूं कि मुझे 3 नाम की वैल्यू डिलीट करनी है। अभी तक तो मैंने ऊपर जो देखा था पॉप में मैं क्या पास करता था? इंडेक्स पास करता था। यहाँ इंडेक्स नहीं, मैंने वैल्यू पास की, 3 मुझे डिलीट करना है। अब मेरी ये जो L1 नाम की लिस्ट है इसमें देखो 3 कहाँ कहाँ है? एक तो 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है। तो अब ये कौन सा वाला 3 डिलीट करेगा? ये क्या करेगा? फर्स्ट ऑकोरेंस को डिलीट कर देगा। जो पहली बार जो 3 आया उसको डिलीट कर देगा, इस सेकंड वाले को डिलीट नहीं करेगा। तो देखिए ये मेरा आउटपुट आया है, इसमें ये फर्स्ट वाला 3 डिलीट हो चुका है और सेकंड वाला 3 अभी तक यहाँ पर मौजूद है। तो फर्स्ट ऑकरेंस को ये डिलीट कर देता है। इसी तरीके से मैंने लिखा रिमूव 5, तो ये 5 को डिलीट करेगा। तो 5 तो एक ही बार आया तो कोई रिस्क ही नहीं, तो ये 5 डिलीट हो गया। उसके डिलीट करने के बाद मेरी लिस्ट ये वाली बच गई है। तो रिमूव करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ रिमूव 13, तो 13 नाम की वैल्यू इसमें है ही नहीं मेरी ये इसके अंदर, तो ये एरर आएगी लिस्ट में। ठीक है, रिमूव हो गया। अभी अगला फंक्शन है क्लियर।
क्लियर क्या करता है, लिस्ट के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देता है। देखो सिंपल लिखो, L1 डॉट क्लियर लिखा तो अब लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट, यानी कि सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं लिस्ट के। अब आप बोलो कि मैं अगर लिखता था डेल ऑफ L1 या फिर मैं लिखूं L1 डॉट क्लियर, L1 डॉट क्लियर क्या करेगा, लिस्ट के सारे एलिमेंट डिलीट कर देगा। L1 क्या करेगा, ये भी लिस्ट के सारे एलिमेंट डिलीट कर देगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है, क्लियर नाम का फंक्शन जब मैं यूज़ करता हूँ तो लिस्ट के एलिमेंट्स डिलीट होते हैं, लिस्ट डिलीट नहीं होती है। लिस्ट मेमोरी में अभी भी पड़ी है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब वो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बन चुकी है, लेकिन जब मैं पहला वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ यानी कि del फंक्शन यूज़ करता हूँ, तब वो लिस्ट भी डिलीट हो जाती है अलोंग विथ इट्स एलिमेंट्स। एल फंक्शन यूज करने से लिस्ट के एलिमेंट भी डिलीट हो जाएंगे और लिस्ट भी डिलीट हो जाएगी, मेमोरी से लिस्ट गायब। अब आप उसे वापस से रीयूज नहीं कर सकते हो। तो ये फर्क आ जाता है डेल और क्लियर में, ठीक है। अब अगला फंक्शन है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, मैंने ये लिखा, देखो क्या लिखा है, L1 डॉट इंडेक्स और अंदर पास किया 3। ये 3 मैंने पास किया एक वैल्यू, ये मुझे बताएगा कि ये वाली वैल्यू मेरी लिस्ट में किस इंडेक्स पर है, ये इंडेक्स रिटर्न करता है। तो देखो मैंने क्या पास किया 3, देखो कौन से इंडेक्स पर है, 1 0 और 1। तो आंसर आउटपुट क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। अगर मैं लिखता L1 डॉट इंडेक्स ऑफ 5 तो क्या आउटपुट आता, 0 1 2 3 4, इसका आउटपुट आ जाता 4। तो मैं बेसिकली कोई एलिमेंट को इसमें सर्च मार रहा हूँ कि एलिमेंट है या नहीं, उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट देते हो जो इसमें है ही नहीं तो इसमें एरर आती है। आप लोगों को तो एक एक ये सारे फंक्शंस प्रोग्राम बनाने में काम आएंगे, प्लस कोई सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्लियर क्या करता है, सिंपल कि आप सर्च मारिए, तो आपको ये फंक्शन पता होने चाहिए। अब अगला फंक्शन है एक्सटेंड नाम का, ठीक है। हमने फर्स्ट में फंक्शन पढ़ा था एक अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता था, लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड करता था, लास्ट में जाके ऐड कर लेता था। एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड भी एलिमेंट ऐड करता है किसी लिस्ट में, लास्ट में ले जाकर ऐड कर लेता है, लेकिन अब एक्सटेंड एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड करता है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड करता है। देखिए इजी है, समझ में आ जाएगा। ये L1 नाम की मेरी ओरिजिनल ये लिस्ट है, एक L2 नाम की लिस्ट भी है। मैं चाहता हूं कि L1 लिस्ट के अंदर L2 लिस्ट के एलिमेंट ऐड हो जाए। तो देखो मैं सिंपल कैसे लिखूंगा, L1 डॉट एक्सटेंड, मैंने क्या पास किया अंदर, L2 पास कर दिया। L2 पास कर दिया तो अब मेरी L1 ये बन जाएगी। देखो L1 अब क्या बन गई है कि L1 के एलिमेंट तो थे सारे, प्लस L2 के एलिमेंट पीछे जुड़ गए, तो L1 अपडेट हो चुकी है, L1 एक्सटेंड हो चुकी है, L1 एक्सटेंड हो चुकी है। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या यूज़ होता है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट जोड़ने के काम आता है। और अपेंड क्या काम आता था, एक सिंगल एलिमेंट जोड़ने के काम आता था, वहाँ पर मैं लिस्ट नहीं जोड़ सकता। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, ये मेरे पास L1 है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने क्या बोला था, अपेंड के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक सिंगल एलिमेंट जोड़ते हैं हम लोग। लेकिन मैंने देखो यहाँ पर L1 के अंदर अपेंड में क्या किया है, सिंगल एलिमेंट जगह पर एक लिस्ट पास कर दी। यानी कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अपेंड फंक्शन को यूज़ करते हुए एक लिस्ट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि अपेंड से मैं सिंगल एलिमेंट ही जोड़ सकता हूँ। तो देखो इसने क्या किया है, इसने भी उसको अपेंड तो कर दिया, एरर नहीं दी, लेकिन उसने इसको एज ए सिंगल एलिमेंट अपेंड किया। देखो सिंगल एलिमेंट कैसे अपेंड किया है कि ये ब्रैकेट आ गए, देखो जबकि ये ब्रैकेट नहीं आने चाहिए थे दोनों, ये ब्रैकेट आ गए, इसका मतलब कॉमा ये रहा, देखो कॉमा के बाद ये पूरा एक एलिमेंट है। इसने इस लिस्ट को एज ए सिंगल एलिमेंट ऐड कर दिया है, इसको नेस्टेड लिस्ट बना दी है, सिंगल एलिमेंट ऐड कर दिया है। वही अगर मैं यहाँ पर अपेंड की जगह पर एक्सटेंड यूज़ करता है तो ये ब्रैकेट नहीं आते, ये दोनों ब्रैकेट गायब हो जाते, ये नहीं आते और ये
सिंपल लिस्ट बनती जिसमें कि 7 के बाद 8 एलिमेंट है, फिर 9 है, फिर 10 है। ठीक है, तो एक्सटेंड और अपेंड में कोई फ़र्क नहीं है। एक्सटेंड मतलब एक लिस्ट ऐड करना, अपेंड मतलब एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना। अब आ जाता है फंक्शन अगला इंसर्ट। ठीक है, अभी हमने अपेंड एक्सटेंड में हम देखते हैं तो हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, नया एलिमेंट, तो वो कहाँ ऐड होता है? लास्ट में जाके ऐड हो जाता है, पीछे जाके ऐड हो जाता है। लेकिन इस इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करते हुए मैं मन चाही पोजीशन पर एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। 2 पैरामीटर लेता है ये। मैंने जैसे लिखा L1 डॉट इंसर्ट में लिखा 2 और 22, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पर एलिमेंट 22 ऐड कर दो। तो देखिए ये मेरी ओरिजिनल है, ये लिस्ट है, इसके अंदर इंडेक्स नंबर 2 का है 0, 1 और ये 2, यानी 3 और 4 के बीच में 22 ऐड कर लो। देखो 3 और 4 के बीच में 22 ऐड हो चुका है। इसी तरीके से मैंने लिखा इंसर्ट 0 पे 22, इंडेक्स नंबर 0 पे 22। इंडेक्स नंबर 0 मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में ऐड कर दो, बराबर है। फिर मैंने लिखा इंसर्ट LEN, लेंथ L1 वाली पोजीशन पे 22 ऐड कर लो, यानी सबसे लास्ट में ऐड कर दो। ठीक है, ये ऐड हो गया है। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अपेंड में भी मैं भी लिख सकता हूँ, अपेंड लिखूँ तो भी यही आउटपुट आएगा। ठीक है, इंसर्ट हो गया है। चलिए अगला एक और फंक्शन बचता है काउंट नाम का। ये मुझे कोई एलिमेंट कितनी बार मेरी लिस्ट में प्रेजेंट है ये काउंट करके बताता। मैंने लिखा L1 डॉट काउंट ऑफ 3, 3 मेरी लिस्ट में कितनी बार आया है ये काउंट करके बताएगा। 3 कितनी बार आया है? 1 2, 2 बार 3 आया है। ठीक है, मेरी लिस्ट में 5 कितनी बार आया बताएगा। 5 कितनी बार आया? एक ही बार आया तो एक बार आया। 33 कितनी बार आया? 33 मेरी लिस्ट में प्रेजेंट है ही नहीं, तो आउटपुट क्या आ गया? 0 आ गया। इनको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ मैं? आपको पता है कि मुझे रिमूव करना है 33। रिमूव क्या करता था? लिस्ट में से एलिमेंट हटाता है। रिमूव 5 लिखा तो 5 इस एलिमेंट में से उड़ जाएगा। अब मैंने लिखा रिमूव 33, 33 मेरी लिस्ट में है ही नहीं, तो एरर आती थी। तो मैं ये कर सकता हूँ, पहले सर्च मारूँ कि इसमें रिमूव 33 कितनी बार आया है, अगर है तभी रिमूव करो वरना नहीं करो। तो मैंने क्या लिखा? इफ़ L1 डॉट काउंट ऑफ 33 ग्रेटर देन 0, यानी कि 33 अगर मेरी लिस्ट में एक बार भी प्रेजेंट है तभी आप उसको रिमूव करो, एल्स एरर दिखा दो कि आइटम नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अगला फंक्शन है रिवर्स। ये क्या करता है? किसी भी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। कैसे रिवर्स करता है? रिवर्स मतलब उल्टी कर देता है। ये जो L1 है इसके एलिमेंट क्या है? 2 3 4 5 6 7। इसको रिवर्स करोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 7 6 5 3 4 3 2। उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। अभी फ़र्क थोड़ा सा एक चीज़ आती है, हम लोग रिवर्स ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोगों ने रेंज फंक्शन देखा ही है, ये डबल कॉलन लगाओ, -1 लिखो और ये लिस्ट आपकी रिवर्स हो जाती है। तो एक तरीका तो ये है रिवर्स करने का। दूसरा तरीका L1 डॉट रिवर्स नाम का फंक्शन लिखो, इससे भी रिवर्स हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है। अगर मैं ये रेंज वाला फंक्शन अगर यूज़ कर रहा हूँ तो L1 चेंज नहीं होगी, ओरिजिनल L1 तो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, L1 रिवर्स नहीं होगी। मुझे L2 एक न्यू लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और ये नई वाली लिस्ट में क्या होगा? L1 के एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में पड़े होंगे। यानी कि देखो L1 तो एज इट इज है। L1 ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर मैं L1 को प्रिंट कराऊं तो L1 तो आज भी यही है, L1 में कोई चेंज हुआ ही नहीं है। सिर्फ L1 को मैंने उल्टी प्रिंट करवा के L2 में डाल दी है, यानी कि L2 है रिवर्स लिस्ट और L1 तो जैसी थी वैसी आज भी पड़ी है। लेकिन अगर मैं रिवर्स फंक्शन यूज़ करता हूं तो ये ओरिजिनल L1 को चेंज कर देगा। ये कुछ रिटर्न कुछ नहीं करता है, ये क्या करेगा? L1 को ही उल्टी कर देगा आपकी, यानी अब आपकी ओरिजिनल लिस्ट अब चेंज हो चुकी है। इतना सा फ़र्क है। अगला है फंक्शन सॉर्ट। सॉर्टिंग आपको पता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। तो सिंपल सॉर्ट करना आसान है, सिंपल लिखिए L1 डॉट सॉर्ट लिखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपकी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। ये मेरी लिस्ट थी, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है। सबसे छोटा एलिमेंट पहले, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करना है,
उल्टा सॉर्ट करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दो, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। बस इतना सा कर दो फ़र्क। इतना सा करने से क्या होगा, अभी भी मेरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन कौन सा ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी। ठीक है, ये सॉर्टिंग हो गई है। लिस्ट आप इजीली सॉर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई कहता है कि भाई आप है ना, मेरे पास एक एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये लिस्ट है, इसमें स्टूडेंट के मार्क्स हैं, मुझे टॉप थ्री मार्क्स निकाल के बताओ, इसमें से टॉप 3 मार्क्स निकाल के बताओ। अब मैं कैसे बताऊँ, आउटपुट क्या आना चाहिए, टॉप 3 मार्क्स, यानी कि पहले आना चाहिए 90, सबसे ज़्यादा मार्क्स 90 है, फिर आना चाहिए 88, फिर आना चाहिए 75, ये 3 मार्क्स आने चाहिए। अब 3 मार्क्स कैसे निकालूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको सॉर्ट कर देता हूं, किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट करो। सपोज मैंने इस ऑर्डर में सॉर्ट किया है, इस एंडिंग ऑर्डर में, तो अब आउटपुट क्या आ गया मेरे पास, अब क्या आ चुकी लिस्ट, अब लिस्ट मेरे पास ये आ चुकी है। ठीक है, अब ये मेरी लिस्ट है। अब इसमें से मुझे टॉप 3 निकालना है, तो सिंपल L1 0:4 लिखो, 0:3 लिखो, सॉरी 0:3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, 1 और 2, 3 एलिमेंट आ जाएंगे, तो 90, 88 और 75 आ जाएंगे। तो ये टॉप 3 एलिमेंट मेरे पास निकल गए। तो ये फंक्शंस हैं, इन फंक्शन को यूज़ कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।